हेलो हसन, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। हाय रमन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड विद हिम वी हैव द मेकअप आर्टिस्ट ज़ारा खान। हाय ज़ारा, हाउ आर you? Hi, I'm good. That's great. So we'll start off with our first question. How can you talk about the diversity of skin color, especially in Pakistan and in the fashion industry? Hassan, why don't you go first? Well, skin color is as important as the camera and lighting is. आपको पूरी इंडस्ट्री में it's not only like as a photographer, I should say about it, like client, photographer, the creative team of the brand, सब लोगों का एक मिलके एक डिसीजन होता है what we are shooting and we have different sort of briefs हमें चाहिए होती है। बिल्कुल कभी कहते हैं कि बिल्कुल गोरी लड़की चाहिए, कभी को बहुत रेयर ब्रांड्स हैं जो कहेंगे कि वी कैन गो विद अ डस्की गर्ल, मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट जस्ट टेक इन एनी गर्ल विद एनी कॉम्प्लेक्शन, टोटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड इमेज और ब्रांड की जो पूरा डीएनए चल रहा है कि उन्हें किस तरह की लड़की चाहिए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। And Zara, what about you? I mean, exactly what Hassan said. कि it depends on the brand कि आपको क्या चाहिए. You know, it's not कि जो आपको बस गोरी ही लड़की हर उसमें चलेगी. अब तो हमारे अब तो जो डार्क कम्प्लेक्शन है या वीटिश कम्प्लेक्शन है उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आजकल, एज़ कम्पेयर टू कि 10 साल पहले जिस तरह का था। नाउ वी पीपल वांट डार्क गर्ल्स बिकॉज दे first of all they look very attractive, second of all कि वो बस it's just on camera and I feel like even as a photographer जो photographers हैं it just appears beautiful. I agree with you entirely. तो इसमें आप ये भी बताएं कि do light skin models like light skin color with fair complexions, do they have it easier in showbiz? Zara, what do you think? Not anymore. Yeah, there was a time कि हाँ ऐसा होता था, लेकिन अब जो है brands को and all over the world ये चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। I mean, and I hope कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन we're getting there. And what about you, Hassan? अच्छा, I would disagree a little क्योंकि मुझे लगता है कि it's very easy for lighter skin girl क्योंकि in the end we cater different markets and every day we are not shooting for a huge brand. अगर हमारे पास 4 बड़े ब्रांड हैं तो हमारे पास 40 छोटे ब्रांड्स भी हैं और वो जो 40 छोटे ब्रांड्स हैं उनका रोज़ काम हो रहा होता है कंपैरेटिवली, तो उनकी मेजर प्रेफरेंस अभी भी जो होती है, जो मेरे पास ब्रीफिंग आती है वो यही होती है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, शी शुड लुक रिच, अमीर एंड गोरी। ये बड़ा उनका कितनी हमने टॉप मॉडल्स के पोर्टफोलियोज भेजे होते हैं उन्हें और वो ठग करके रिजेक्ट हो जाते हैं कि यार ये इसकी स्किन डार्क आ रही है, हमें गोरी लड़की चाहिए, क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है इन दी एंड उन जिसको वो कपड़े बेच रहे हैं, जो कपड़ों की उनकी प्राइसिंग है 1300-1000 रुपये, वो ऑडियंस कहते हैं कि उनको प्रेफर होता है कि हमें गोरी लड़की देखने में क्योंकि वो उससे रिलेट करना चाह रही थी। और एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि हर किसी को गोरा होना होता है, सो दे वुड स्टिल गो फॉर अ better complexion girl rather than a dusky हो, उनको ज़रा सा lighter लड़की ही पसंद आ रही है। So even for newcomers you say this is the whole situation? It is harsh but it is there. ऐसा नहीं है कि I personally I like darker models. एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है अब पहले की से मुकाबले, इट्स वेरी इजी नाउ। वैसे अभी रिसेंटली इफ यू लुक एट ऑल द टॉप मॉडल्स, मुश्क हो गई, फौजिया हो गई और इरज, लाइक ऑल द टॉप मॉडल्स हैव बीन लाइक डार्क एंड लाइक ब्रिटिश। ज़ारा आबिद, बिल्कुल ज़ारा आबिद, सो लाइक हाँ ये सही है कि एक माइंडसेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पाकिस्तान में कि जी हमें गोरी ही लड़की चाहिए, इवन इन द सैलून बिजनेस ये बहुत इट्स वेरी बिग कि हाँ गोरी, बिकॉज द क्लाइंट वांट्स टू सी, it's sad but it's true कि उनको एक इवन जो हमारे कैंपेन्स होते हैं उनके अंदर हमें करना पड़ता है because that's what they ask for. आप ये बताएं कि you've worked with the top models of Pakistan, तो आपकी नज़र में खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली, और क्या स्किन कलर बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है खूबसूरती में? देखिए, if you're asking my opinion, then when I want to hire someone, I look at their features. That's like the main part for me, and I feel that's how it should be कि features आपके कैसे हैं, आपकी आँख, मेरा क्योंकि मेकअप रिलेटेड है तो मैं उनकी आँख देखती हूँ कि उनकी आँख कितनी बड़ी है, क्या उस पे है, उनके lips and jaw line and all that matters to me, height matters to me, complexion जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ जी, मेकअप मार्केट सैलून बिजनेस में यस सैडली इट डज प्ले, I mean yeah it does matter,
बट ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू आस्क मी, बर्बरी का हो गया, डियोर का हो गया, उसमें तो we don't see like none of light that. skins or I mean वो तो मोस्टली डार्क टोन ही प्रेफर कर रहे होते हैं. एंड बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड बीइंग अ मेकअप एक्सपर्ट स्पेशली, क्या आपको लगता है गोरे रंग की डिमांड हमारी इंडस्ट्री में अभी तक पाई जाती है, और सोसाइटी में डज सोसाइटी फॉलो दिस ट्रेंड एज वेल? Yes, of course, it does. It's the sad truth that yes, it does. Even though me and a lot of other people like me, वो नहीं चाहते कि वो इस तरह हो, लेकिन ऐसा होता है. और ये माइंडसेट जो है हमारे अंदर, ये अभी से नहीं है. ये माइंडसेट हमारे अंदर जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल में बना है, या इंडिया से ही चला आ रहा है. कि जैसे you know how we're so obsessed with the Gora culture and like you know a lot of white skin and complexion. तो ज़रा आप ये बताएं हमें कि क्या what is the obsession we have with गोरा रंग? हमें पाकिस्तान में बहुत गोरा रंग को आइडियलाइज किया जाता है, तो इसकी रूट कॉज क्या लगता है आपको? When I think about it, this is how I see it. कि when we used to play with dolls, बच्चे जब हम गुड़िया से खेलते थे, तो Barbie was like perfect. Barbie was tall and she was fair and beautiful with like pink lips. तो उस वक्त ऐसी डॉल्स नहीं थी जो ब्राउन डॉल्स होती या इस तरह की डॉल्स होती. तो हमने और मैंने या सारी दुनिया ने हमने हमेशा से यही देखा है कि ओ बार्बी इज़ लाइक द यू नो दिस थिंग ऑफ ब्यूटी. तो अगर अब जाके ब्राउन डॉल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, अब जाके गर्ल्स कर्ली हेयर डॉल्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ हैपनिंग एंड होपफुली इट विल हैपन इन पाकिस्तान टू. एंड हसन, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? देखिए रमन, डिमांड तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट शोबिज, तो उसमें फिर ड्रामा भी आ जाता है, उसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नॉट ओनली मॉडलिंग एंड फैशन, राइट? तो उसमें तो शदीद डिमांड है. आप अभी भी अगर टीवी एक्ट्रेस देखेंगी तो बहुत कम उनका रेशो होगा जो डार्कर स्किन टोन वाली होंगी, और जो मेन स्ट्रीम हीरोइंस होंगी, जितनी भी आप ड्रामे में देख रहे होंगे, सब एक ही कॉम्प्लेक्शन की होंगी, विच इज़ वेरी लाइट. जिनका थोड़ा बहुत डार्क भी होगा, उनको भी मेकअप से लाइट ही करके वो टीवी पे प्रेजेंट करते हैं. व्हाट हैव वी ग्रोन वॉचिंग? बॉलीवुड एंड हॉलीवुड. तो हमारी सुपर हीरोज़ भी उधर से ही आते हैं. हम हीरोइन भी कभी भी बॉलीवुड में, आप अगर 90s जो हमारा दौर है या उससे पहले भी देख लें, उसमें भी हमेशा लाइटर कॉम्प्लेक्शन की हीरोइंस हम देख रहे हैं. तो अब जाके थोड़ा बहुत इंडिया में उमूमन डार्कर कॉम्प्लेक्शन की लड़की आर्ट मूवी ज़्यादा करेंगी, कभी भी वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं होंगी, और वो हम अभी तक देख रहे हैं. हमारा मीडिया भी उसी ग्लोबल सर्कल में आता है, तो वो भी वही चीज़ फॉलो कर होता है. तो इट इज़ इन अस बिकॉज वी हैव ग्रोन वॉचिंग दैट. एंड हमेशा सुपर हीरो गोरे ही रहे. आप सुपरमैन को देख लें, आप बैटमैन को देख लें, इनमें से बहुत ही रेयर कोई एक फिल्म आई थी शायद जिसमें सुपर हीरो वॉज अ डार्कर पर्सन, वरना आपको दिखाई ही जाता है कि ये गोरा है तो ये खूबसूरत है, ये स्ट्रॉन्ग है. हाँ, तो वो हमें बनाया ही तब से गया है. तो वही है ना, एक कमरे में बिठा के अगर मुझे एक तस्वीर दिखाई जाए और बोले जाए कि यही एक तस्वीर है जो दुनिया की सबसे अच्छी तस्वीर है, तो आई विल कम आउट एंड से दिस इज द ओनली पिक्चर बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव ओनली सीन. तो इस वजह से आई थिंक इसमें मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने हमें हमारे अंदर ये बात जहन नशी कर दी है. बिल्कुल एम्बेड कर दिया आपके माइंड में. डेफिनेटली. तो ये रहेगा हमेशा, क्योंकि मैं वही बात करता हूँ कि वी crave for something what we don't have. Okay. हमारी सोसाइटी में गोरा रंग कम है, बाहर ज़्यादा है, तो उन्हें वो टैन होना चाह रहे होते हैं, और हम गोरा होना चाह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास गोरे कम है. तो ये हमें ज़्यादा ये रहेगा. इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत माइंड सेट चेंज कर सकते हो थ्रू मीडिया, थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग दीज डेज. मगर ये जब ये हमारी जीन्स में ये चीज़ का, जो चीज़ हम में कम होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. इसको हम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते. सो हसन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ फोटोजेनिक फेस, और क्या स्किन टोन का कैसा एलिमेंट है आप इस रोल में? अच्छा रिमन, देखें, दो चीज़ें हैं. एक फोटोजेनिक फेस की, इसकी दो ब्रांचेस हैं. आई कैन इवन से कि हाउ would I describe a good model and a photogenic face. अच्छा, internationally, globally and according to me as well, जितनी डार्कर स्किन होती है वो उतनी ज़्यादा फोटोजेनिक होती है, क्योंकि यू हैव अ लॉट टू प्ले विद द लाइट ऑन इट. डार्कर स्किन होगी तो वो चिजल्ड अगर नहीं भी है तो लग सकती है, बिकॉज लाइट उस पर पड़ के, इट्स वेरी टेक्निकल, मगर लाइट ईजी ज़बान में ये कहूँगा कि इट्स मोर ड्रामेटिक. सो फॉर मी इट्स अ मोर फोटोजेनिक फेस. मगर if I say how would I describe a good model,
तो मॉडलिंग फॉर मी इज़ नॉट अ स्किन टोन, नॉट फीचर्स, नथिंग, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। ओके, अगर आप मॉडल का एटीट्यूड कैरी कर सकते हो, मॉडल का अलग एटीट्यूड होता है, वो हम में से आम लोगों का नहीं होता। इफ़ यू हैव दैट एटीट्यूड इन यू, नो मैटर व्हाट स्किन कलर यू हैव, आप मॉडल बन सकते हो मेरे हिसाब से। अच्छा, और इसके आगे मैं ये पूछूंगी आपसे कि इसके बारे में बताएं कि यानी द फोटो शूट्स दैट यू हैव डन विद सम डार्क कॉम्प्लेक्स्ड मॉडल्स, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। या हमारे पास जो मेन स्ट्रीम, अभी भी अच्छी बात यह है कि हमारी जो टॉप मॉडल्स हैं वो हमेशा से डार्क कॉम्प्लेक्शंस वाली रही हैं। लाइक वी हैव राइट नाउ वी हैव मुश कलीम, वी हैड ज़ारा आबिद, शी वाज सुपर डार्क, वी हैड इरज, अगर मैं और पीछे जाऊँ वो मेरे दौर से पहले की हैं। और मैंने इन सबके साथ काम किया हुआ है, और जितना भी क्लासियर द ब्रांड इज़, जितना बड़ा ब्रांड होगा, दे वुड ऑलवेज वांट टू गो फॉर अ डार्कर मॉडल, क्योंकि इंटरनेशनली डार्कर मॉडल्स ही ज़्यादा आगे निकल रही होती तो आपके शूट्स में कुछ ऐसा हुआ है, लाइक हाउ आर द शूट्स बीन, लाइक द फोटोज दैट कम आउट आफ्टर यू हैव डन द फोटो शूट, स्पेशली विद द डार्क स्किन मॉडल्स? आई थिंक देखिए, दो काम होते हैं ना, एक होता है कमर्शियल, एक होता है हाई फैशन। कमर्शियल काम में हमेशा वो प्ले सेफ करते हैं कि ज़्यादा हम पोजिंग में भी हाई फैशन ना जाए, लड़की भी गोरी चिट्टी हो के हर जनरल ऑडियंस से रिलेट करे। लेकिन कभी कभी जो ज़्यादा क्लासी ब्रांड होता है, आई कांट टेक द नेम्स, वो कहते हैं कि हमें कमर्शियल काम में भी थोड़ा सा हाई फैशन एलिमेंट चाहिए होता है, थोड़ा बहुत एलिमेंट। तो देन वी टेक अ मॉडल लाइक मुश कलीम, देन आई टेक मॉडल लाइक जूनी शेख, हमारे पास अभी महातरानी अभी हमारे पास है। इससे होता है ब्राइडल्स यूजुअली जो होते हैं, अगर हम लॉन और टेक्सटाइल छोड़ते हैं, ब्राइडल्स उमन डार्कर पे अच्छे आते हैं जी, क्योंकि दे कैरी, उन पे अलग ही लुक आ रही थी, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन अ ब्राइडल आउटफिट। तो टेक्निकल इशू तो कभी एज सच फेस नहीं हुआ। इशू कभी कभी तब फेस आ जाता है कि अगर मैंने एक बिल्कुल डार्क लड़की ले ली और एक बिल्कुल लाइट कॉम्प्लेक्शन की लड़की ले ली, एंड देन वी हैव अ कॉम्बो शॉट जिसमें दोनों एक साथ हैं। तो अब इसका जवाब भी बड़ा टेक्निकल होगा, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वी हैव टू लाइट बोथ द फेसेस अलग से। अभी जैसे शायद इनको इनके और मेरे उसमें फेस करना पड़ रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि वी बोथ हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस, तो हमारी लाइट अलग बनेगी। वो ही छोटे मोटे इट्स नॉट एन इशू, वो वी हैव टू हैंडल इट दैट वे। और ज़ारा, प्लीज टेल अस कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्या आपने एक्सपीरियंस किया वो आर्टिस्ट आर कॉम्प्लेक्स अबाउट देयर स्किन टोन्स? Artist as in like the models and models? Honestly, very few. Because now the kind of models and actors and everyone, they're pretty like confident about their skin tone. वो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो नहीं चाहते कि उन्हें गोरा किया जाए, या उनकी वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनके स्किन टोन के साथ काम किया जाए। तो not with artists, not with models, but yes with the normal with public, as in with the brides, जो bookings जो हमारे लिए पास आती हैं, जो लड़कियां जिनकी शादियां होती हैं, yes they do demand, and not all of them. It is changing. I mean ये slowly gradually change कर रहा है जी, तो that's a good news. तो हसन, as a photographer, photographers का क्या काम होता है in the creating beauty standards in our industry? अच्छा देखें, इसमें फोटोग्राफर तो समझें एक चेन का हिस्सा है। इट्स नॉट, आई कांट डू एनीथिंग अलोन एज अ फोटोग्राफर। मी एज अ पेंटर, फिर जो मेरे क्लाइंट हैं, जो उन वहाँ से कहानी शुरू होगी। वी शुड एजुकेट आवर क्लाइंट। सीधी सी जो बात है कि अगर उन्हें नहीं पता तो हमारा काम है उन्हें भी बताना कि क्या करना चाहिए, कैसे ब्रांड इमेज किस तरीके से क्रिएट होती है। क्लाइंट को एजुकेट करना चाहिए ऑडियंस को, उनके पास उनका जरिया, दे हैव दैट प्लेटफॉर्म। तो मेरे पास इन दी एंड आई हैव टू सर्व माई क्लाइंट, क्योंकि आई एम गेटिंग पेड फॉर इट। सही है, मैं अपनी राय की अहमियत उन पर नहीं डाल सकता। हम क्लाइंट को थोड़ा बहुत एजुकेट कर रहे होते हैं, फिर क्लाइंट को वो एजुकेशन आगे ले जानी चाहिए। तो मेरी ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है इस तरह से लेके डिमांड्स के हमारी लड़की गोरी और अमीर लगनी चाहिए, तो एटलीस्ट मैं उनसे प्री प्रोडक्शन के टाइम पे बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप इसके अलावा भी जा सकते हैं विद अ डार्कर फेस, वो भी अमीर लग सकता है। गिव देम चॉइसेस। अब आगे समझना ना समझना वो उनके हाथ में, फिर वो आगे किस तरह से उसको फैलाते हैं बात को। बिल्कुल। सो ज़ारा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, डू यू हैव एनी टिप्स फॉर डार्कर स्किन गर्ल्स इन द सेंस ऑफ स्टाइल, मेकअप एंड द क्लोथ्स दैट दे वेयर? First off, they need to be confident about their complexion, about their style, क्योंकि वो confidence होगा तो फिर वो अपने आप को अच्छा कैरी कर सकेंगी। उसके अलावा the lip colors, the lip shades would be like towards the bronze, you know, like bronze palette की तरफ।
उसके अलावा प्लीज़ डू नॉट अप्लाई these fairness creams because they are going to ruin their skin completely. तो प्लीज़ ये जो गोरा करने वाली क्रीम्स हैं ये तो it's not the way to go about it. और जैसे हमने नोटिस भी किया हमारी सेलिब्रिटीज़ भी अब इसे इंडोर्स करना छोड़ दिया है, डिफरेंट फेयरनेस क्रीम्स एंड एवरीथिंग. सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट दैट? लाइक डू यू थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव? Yeah, definitely. Yeah, that was a pretty bold step to take, and I really appreciate it. And I think कि इसकी वजह से कुछ थोड़ा समझ आएगा हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर में ये चीज़ होपफुली चेंज होगी. तो हसन, ग्लोबली फैशन शूट्स में डिफरेंट स्किन टोन्स की क्या डिमांड है, और पाकिस्तानी और लोकल हमारे फोटोग्राफर्स की क्या प्रेफरेंस है? देखें, ग्लोबली तो अगर हम बात करें तो उनका पूरा गेम ही चेंज है. दे आर वेरी मच एडवांस्ड. वहाँ तो हर चीज़ की एक्सेप्टेंस है. विनी हार्लो जो मॉडल हैं, शी हैज़ अ स्किन डिजीज़ और शी इज़ वन ऑफ द टॉप मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड. वोग के कवर पे वो होती हैं. उन्होंने अमेरिकाज़ टॉप मॉडल आई गेस विन किया हुआ है. तो वहाँ उनसे हम अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते. वो बहुत पुरानी रियासतें हैं, उनको उनकी इंडस्ट्री सेट हुई हुई है. हमारे ऊपर कल्चरल प्रेशर है, हम ग्लोबली कल्चर अडॉप्ट करते हैं. तो हम अभी चेंज होने में, एक्सेप्टेंस के लिए उन तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा. और वहाँ पे डिफरेंट रेजेस में भी टॉप लेवल के लोग हैं जी. हमारे पास ऐसा नहीं है. तो हमारे पास बहुत लिमिटेड लोग हैं. तो हमें अभी ग्लोबली अपने आप को कंपेयर करना, मेरा नहीं ख्याल ये कोई फीजिबल बात होगी. इस तक पहुँचने में हमें टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हम जा रहे हैं वहाँ तक. हमने शुरू कर लिया है. बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडल की कॉम्प्लेक्शन से. अब तो इनफैक्ट जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी अप्रोच ही ये है कि मॉडल शुड नॉट इवन लुक लाइक समवन डिफरेंट देन अ नॉर्मल गर्ल. अब तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा चल रही है कि एक आम सी लड़की ही जैसा उसको कैरी करना है अपने आप को. हायर एक्सपेक्टेशंस. एग्जैक्टली, ताकि आम लड़की रिलेट कर सके. तो एक अच्छी अप्रोच है. हम सही सिमत में जा रहे हैं. अब बस इंतज़ार है इसको, जितना आगे बढ़ते जाए वी आर ऑन द राइट ट्रैक. सो ज़ारा, फॉर यू शोबिज़ इंडस्ट्री और सोसाइटी में स्किन टोन रिलेटेड जो इश्यूज़ हम फेस करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टू चेंज दिस माइंडसेट? आई फील लाइक हमारी एजुकेशन के अंदर ये ऐड ऑन होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, लाइक फॉर इंस्टेंस द अदर डे मेरा 5 साल का बेटा, we were coloring and then he's like, I'm like, okay, use brown for your face, color your face brown. He's like, but I'm not brown. I'm like, yeah, you are, Vitish, you go on, color it. He's like, no, I'm going to color myself peach. तो अब ये 5 साल के बच्चे के अंदर कहाँ से बात आई होगी? ये हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बात इंट्रोड्यूस करनी होगी. हमें हमारे ही कम्प्लेक्शन के लोग अपनी बुक्स के अंदर दिखाने होंगे, कार्टून्स के अंदर. मीडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस. जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारी हेल्प जो होती है घर की, दे आर ऑब्सेस्ड कि हमारा गोरा कम्प्लेक्शन हो जाए, बस हम कुछ कर दें. मेरी जो अपनी हेल्प है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर ये फेयरनेस क्रीम्स लगा के अपना ख़त्म कर लिया. आई हैड टू टेक हर टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि उसकी स्किन इतनी डैमेज हो गई थी कि आई लिटरली हैड टू टेक हर टू माय डर्मेटोलॉजिस्ट. अब उनका 6 months का कोर्स चल रहा है. तो you know, that's how strong it is, and it's really sad. So if you could send a message out, even now, अगर इतनी ये बच्चियाँ देख रही हैं टीवी, ये सारे गांव में जो लोग हैं, इनको ये बताना ज़रूरी है कि ये फेयरनेस क्रीम्स कुछ नहीं करने वाली. ये सब एक स्कैम है, ये झूठ है. इससे स्किन गोरी नहीं होती. एंड दैट दे शुड लव टू स्किन. हमें अपना मोहब्बत करनी चाहिए अपने कम्प्लेक्शन से जैसे हम हैं. I was just saying कि अब तो बात क्रीम्स से ज़्यादा ऊपर इंजेक्शंस, वाइटनिंग इंजेक्शंस, इस पे चली गई है. इनफैक्ट हम लोग की पूरी इंडस्ट्री, लाइक एंटायर, जो गोरा भी है वो मज़ीद गोरा होना चाह रहा है. इवन आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एक्टर्स, देयर सो मेनी जिनका ऑलरेडी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्शन है, मगर वो कह रहे हैं मुझे और गोरा होना है. तो अब तो ये इतनी डीप बात है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि क्रीम लगाना. अब तो वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हमारे वाइटनिंग इंजेक्शन के सेशंस हैं, ये है, they can afford a side effect, but they cannot afford to be a darker person. So who do you think is responsible to change this mindset of this need? अच्छा, for me, I personally think कि जैसे मेरे जैसा इंसान हो, या मैं अगर अपने नज़रिए से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्कूल्स वगैरह से ज़्यादा मुझे लगता है बच्चे नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा सीख रहे होते हैं, और वो ज़्यादा अट्रैक्ट टीवी से होते हैं.
मुझे लगता है टीवी यूट्यूब जो भी है, तो मुझे लगता है जितनी आसानी से और अच्छे तरीके से बात समझाई जा सकती है थ्रू मीडिया, उतना स्कूल वाली बात तो लगता है कि कोई काम दे दिया ना आपने। तो अब हमेशा अगर फिल्मों में आप चोर ब्लैक अमेरिकन दिखाओगे तो उसको लगेगा कि डार्क इज अगली, एग्जैक्टली। जितना आप दिखाओगे, आप अपने ड्रामों में अगर हीरोइन को भी सांवली दिखाने लग गए तो मेरा नहीं ख्याल कि थोड़े एक टाइम आएगा कि वो बेहतर होने लगेगा। वो क्या एक सेइंग है बाबा बुल्ले शाह की ना कि काला पीला तोला क्या गल समझ लिए थे रोला क्या। तो वही है कि अगर आप इसी भेदभाव में उनको लगाए रखोगे कि ये काला है तो ये ऐसा है, ये गोरा है तो ये ऐसा है, ये मेरे हिसाब से फिल्म्स, ड्रामा, टीवी कमर्शियल्स, इसमें डिमांड अगर आना, अगर ऑल ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकता, इनफैक्ट किसी दूध का ऐड है तो वो डिमांड आती है कि हमें 4 गोरे बिल्कुल अंग्रेज जैसे बच्चे चाहिए। ये इतनी बड़ी सोच चलती हुई आ रही होती है ह्यूज ब्रांड्स में। अगर ये यहाँ से सोच बदलना शुरू करें, अगर वो ले लें हमारे नॉर्मल सोसाइटी के कलर का एक बच्चा कॉम्प्लेक्शन का, तो आई थिंक ये बहुत इजीली बात फिर कॉमन होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यू बोथ हैव सेड सम वैलिड पॉइंट्स टुडे एंड वी हैड अ रियली गुड कन्वर्सेशन, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो ज़ारा एंड हसन। आई एम श्योर इस कन्वर्सेशन के बाद हमारी ऑडियंस की भी सोच में चेंज आएगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन टोन।